तो आइए कुछ इलस्ट्रेशंस करते हैं। कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताओ। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 एलिमेंट। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये होगा लगभग 96500 कूलम। एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं होती है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली 96500 कूलम लेके चलते हैं। उसको हम कहते हैं 1 फेराडे। फेराडे नाम का साइंटिस्ट था जिसने ये वैल्यू दी थी इसको, मतलब बताई थी। इसको काफ़ी ज़्यादा यूज होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? 1 फेराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट चार्ज इन फेराडे इन द फॉलोइंग। फॉलोइंग में फेराडे में चार्ज बताओ। पहला है 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन। दूसरा है 0.2 मोल ऑफ Mg प्लस 2 आयन। तीसरा है 1.5 मोल्स ऑफ Al प्लस 3 आयन। चौथा है 0.3 मोल्स ऑफ SO4 माइनस 2 आयन। इनका चार्ज बताना फेराडे में और मैग्नीट्यूड बताना कुल मिला के, है ना। तो 2 मिनट वीडियो पॉज करिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो आइए चले देखते हैं। 1 मोल ऑफ Na प्लस एटम। Na प्लस एटम में एक Na एटम में 1 चार्ज है, तो 1 मोल में कितना होगा? 1 फेराडे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.4 फेराडे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4.5 फेराडे। और इधर कितना हो जाएगा? 0.6 फेराडे। कैसे करेंगे? सिंपल, एक Na प्लस में कितना चार्ज है? 1 इलेक्ट्रॉन का। 1 मोल में कितना होगा? 1 फेराडे। यानी अगर 1 इलेक्ट्रॉन का 1 मोल कर रहे हैं हम, मतलब 6.023 10⁻23, तो कितना हो जाएगा? 1 फेराडे। इसी तरीके से Mg प्लस 2 में 2 फेराडे और 0.2 मोल्स में कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 2 0.4 फेराडे। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास बताओ। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। 1 मोल का कितना? 6.023 10⁻23। तो कितना हो जाएगा? 54.6 इंटू 10⁻8 kg। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल वे 1 kg। कितने इलेक्ट्रॉन 1 किलो वे करेंगे? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल वे 1 kg। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि 54.6 इंटू 10⁻8 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 मोल। ये डेटा है 54.6 इंटू 10⁻8 kg में कितने होता है? 1 मोल। तो 1 kg में कितने होंगे? 1/54.6 इंटू 10⁻8 इलेक्ट्रॉन मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी प्रोटॉन विल वे 200 ग्राम। कितने प्रोटॉन 200 ग्राम वे करेंगे? तो पहले देखते हैं 1 मोल कितना वे करेगा। एक प्रोटॉन का मास होता है 1.67 10⁻⁻27 और 6.023 इंटू 10⁻23। ये होता है 1 मोल प्रोटॉन का मास। ठीक है,
तो इतने ग्राम, या फिर हम बोले इतने केजी कितना होगा, 1 मोल प्रोटॉन का मास। तो 1 केजी में कितने मोल प्रोटॉन होंगे, 1/1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो 200 ग्राम में कितने होंगे, 0.2 मोल में केजी में कितने होंगे, 0.2 बाय दिस वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻6.023 इंटू 10⁻23 मोल। अगर एटम उसमें नंबर की बात करें तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। आइए एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। वेट of 50 atom of an element is 300 AMU. Calculate number of atoms in 240 gram of element. Weight of 50 gram of an element is 300 AMU. Calculate number of atom in 240 gram of element. ठीक है, तो 50 एटम में कितने का क्या मास है, 300 AMU। तो 1 एटम का कितना होगा, 300 बाय 50 AMU, मतलब 60 AMU, ठीक है। तो ये हो गया एक एटम का मास 60 AMU। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, एक मोल का 60 AMU कितना होता है, 16 1/Na इंटू Na, तो कितना हो जाएगा 60 ग्राम। नंबर ऑफ ग्राम एटम कितना हो जाएगा, 240/64। नंबर ऑफ ग्राम एटम मतलब नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे हम, मास बाय मॉलिक्यूलर मास 4 मोल, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम 4Na, 2.4 इंटू 10⁻24 एटम्स। तो देखिए 50 एटम का मास है 300 AMU, तो एक एटम का होगा 60 AMU, 60 AMU उसका मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। तो फिर मोल कितने हो जाएंगे, 4 मोल, 4 मोल मतलब 4 इंटू